तो कल हमने लास्ट किया था, फॉर्मूला ड्राइव किया था, ऑप्टिक्स का टॉपिक कर रहे थे। फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने R/2 इज इक्वल टू एफ, जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। ठीक है, तो आज हमने करनी है रे डायग्राम्स। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स बनाएंगे हम। हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है, तो सबकी बनाएंगे। ठीक है, ये 10th में भी थी। रे डायग्राम बनाने के हमारे पास पहले कुछ रूल्स हैं, पहले हम वो रूल्स करेंगे। ठीक है, कौन सी रेज हम ड्रॉ करेंगे और कौन से रूल्स हैं उसे बनाने के। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट रूल है, ठीक है, फर्स्ट रूल हमारे पास यहाँ पे मैं बनाता हूँ कि मेरे पास कोई कनकेव मिरर है। ठीक है, ये मेरा आ गया कनकेव मिरर। ठीक है, तो कनकेव मिरर कहता है कि अगर हम कनकेव मिरर, एक मिनट, ये आ गई हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो फर्स्ट रूल ये है, अगर कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ये रूल हमने पढ़ा है। ठीक है, यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम मतलब यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम ऐसा एज अ रूल पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से पास होती है। तो क्या रूल है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, वो फोकस में से पास होगी। ठीक है, अ लाइन विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes थ्रू द फोकस। ठीक है, ये फर्स्ट रूल। सेकंड सेकंड रूल क्या है, बिल्कुल आसान है। सेकंड रूल ये है कि हमारे पास यहाँ पे वही कनकेव मिरर, ठीक है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हमारा पोल, और यहाँ हमने बना लिया सी, यहाँ बना लिया एफ। ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सी में से पास करे, अगर कोई रे ऑफ लाइट सी में से पास करती है और मिरर को स्ट्राइक करती है, कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है और मिरर को स्ट्राइक कर रही है, तो वो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। जिस रास्ते से आई थी बस उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ठीक है, तो जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड। ठीक है, ऐसे आई, टकराई और ऐसे ही वापस चली। तब अब हमारे पास आता है थर्ड रूल। ठीक है, जो थर्ड रूल है वो क्या है, देखो, थर्ड रूल ये कहता है कि ये हमारे पास वही हमारा कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये हमारा सी, यहाँ पे आ गया एफ। ठीक है, थर्ड है, अगर कोई रे ऑफ लाइट आके पोल पे टकराए, किस पे, पोल पे, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन होगी, लेकिन हमारे यहाँ जो ये एंगल होगा और ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि हम नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ करते हैं, सी से, तो ये नॉर्मल आ गया हमारा। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे कौन सा एंगल बनाती है, इक्वल एंगल बनाती है। ठीक है, तो अगर पोल पे आएगी, टकराएगी, तो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे 3 रूल है, तो रिवाइज करते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, जो रे पैरेलल आएगी वो फोकस में से पास कर जाएगी। दूसरा, जो रे सी में से जाएगी जहां से आई है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तीसरा, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे टकराएगी तो पोल से ही वापस उसी एंगल पे चली जाएगी जिस एंगल पे आई है। ठीक है, इसकी इसी के साथ एक रूल और होता है, लेकिन ये 3 ही है, उसे उल्टा बना लेते हैं। जैसे उल्टा कैसे, अगर कोई रे ऑफ लाइट एफ में से पास करे, ठीक है, अगर देखो पैरेलल हुई तो फोकस में से पास कर जाएगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस में से पास करे
तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल। उल्टा है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस में से पास करेगी तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल। हमारे जो 3 रूल हैं वो कंप्लीट हो गए। तो अब हम शुरू करते हैं रे डायग्राम्स। ठीक है, रूल्स समझ आए तो डायग्राम्स भी बन जाएंगे। तो हमारी फर्स्ट डायग्राम, ठीक है, फर्स्ट डायग्राम के में क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जिसकी इमेज बनानी है, वो ऑब्जेक्ट पड़ा है इन्फिनिटी पे। कहाँ है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब है ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। अगर दूर हो ऑब्जेक्ट तो रेज ऑफ लाइट आती हैं हमेशा पैरेलल। अगर हमारा ऑब्जेक्ट दूर हो, इन्फिनिटी पे हो, तो कनकेव मिरर पे लाइट्स आएंगी पैरेलल। तो हमें यहाँ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर आया, ड्रॉ किया। कनकेव मिरर तो हमें पता ही है, ठीक है, जिसका शाइनिंग सरफेस टुवर्ड सेंटर हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, या कलर और ले लेते हैं। ये आ गया हमारा पोल, ये आ गया हमारा सी, ये आ गया हमारा एफ। ठीक है, हमें पता है जो रेज, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे, यहाँ पे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ से बना लेते हैं ऐसे कोई ऑब्जेक्ट, तो उसकी रेज ऑफ लाइट क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। क्या आएंगी, पैरेलल। तो पैरेलल पहली रे आई, हमें पता है जो पैरेलल आती है वो कहाँ से पास करती है, फोकस में से। ये हमारी रे ऑफ लाइट फोकस में से पास करेगी। दूसरी भी आएगी पैरेलल। ठीक है, रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, जो पैरेलल आती है वो कहाँ से पास करती है, फोकस में से। ठीक है, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आई वो पास करेगी फोकस में। तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन पॉइंट एफ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से रेज ऑफ लाइट आई, यहाँ पे आके क्या करेगी, इंटरसेक्ट। तो इस इन्फिनिटी पे पड़े ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। लेकिन कैसी बन रही है, देखो, जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो इमेज बन रही है हमारे पास पॉइंट टाइप। कौन सी बन रही है, पॉइंट टाइप। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पे हम इमेज के बारे में लिखेंगे। ठीक है, इस इमेज को हम स्क्रीन पे बना सकते हैं। ठीक है, जिस इमेज को हम स्क्रीन पे बना सकते हैं उस इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, तो ये यहाँ, अगर हम यहाँ इस पॉइंट पे स्क्रीन रखें, ठीक है, कोई स्क्रीन हो यहाँ पे, तो वहाँ पॉइंट टाइप इमेज बनेगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे कोई हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई ट्री हो, बहुत दूर हो ट्री, तो उस ट्री की इमेज है जो, ठीक है, स्क्रीन पे यहाँ पे बहुत छोटी बनेगी। ठीक है, अगर स्क्रीन पे कोई इमेज बनती है तो वो हमेशा क्या होती है, रियल। तो हमारे पास इमेज होगी रियल। रियल है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, रियल होगी इन्वर्टेड होगी, लेकिन साइज क्या है, पॉइंट टाइप। पॉइंट टाइप इमेज है, बनी कहाँ है, एट एफ, फोकस पे बनी है। ठीक है, तो अगर पेपर में पूछ लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज में यही लिखते हैं, या नेचर ऑफ इमेज में क्या, कि जो इमेज है हमारी रियल है, इमेज है हमारी इन्वर्टेड है, पॉइंट टाइप है, कहाँ बनी है, एट एफ, फोकस पे बनी है। तो ये हमारी फर्स्ट इमेज हो गई। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम होगी, ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे। तो सेकंड में क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है थोड़ा आगे आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं आगे है लेकिन सी से पीछे है, तो बोलते हैं बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, बियॉन्ड सी। इस डायग्राम को बनाते हैं। ये आ गया मेरा मिरर। ठीक है, और ये आगे पॉलिश बैक से कर दिया हमने। ये रे ऑफ हमारा सेंटर में से लाइन गई, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ ड्रॉ करते हैं हम सी, बिल्कुल सेंटर में हमने ड्रॉ करना है F। अगर हम इसे पेंसिल से बनाएं तो इमेज जहां बननी चाहिए वहीं बनेगी। जैसे मीन्स ये है, अगर हमारे पास हम पेंसिल और स्केल से स्केल यूज करें, यहाँ हम जहाँ सी रखा, सी के बिल्कुल मिड में हम एफ रखे। ठीक है,
मतलब बी और सी के मिड में बिल्कुल एफ रखें तो इमेजेस हमारी बिल्कुल सही बनेंगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ रख लेते हैं। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने दो लाइंस ही ड्रॉ करनी है। ठीक है, हमेशा दो लाइंस बनाएंगे, तीन भी बना सकते हैं लेकिन दो में आसानी होती है। ठीक है, तो पहली हमें पता है रूल क्या है, जो रेज ऑफ लाइट हम पहली ड्रॉ करेंगे पैरेलल, जो रेज ऑफ लाइट पैरेलल जाती हैं वो कहाँ से पास करती हैं, फोकस में से। रे ऑफ लाइट पैरेलल आई और कहाँ से पास कर गई, फोकस में से, बिल्कुल सीधी ड्रॉ करेंगे। उसके बाद दूसरी क्या बताई थी, जो रे ऑफ लाइट सी में से पास करती है वो बिल्कुल सीधी वापस उसी पाथ को ट्रेस करती है, तो सी में से चली गई, यहाँ पे टकराई, जैसे गई वैसे ही वापस। ठीक है, तो ये जो हमारी आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज हैं ये कहाँ कट कर रही हैं, इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे, तो इमेज हमारी यहाँ बन जाएगी। लेकिन अगर हम देखें ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है लेकिन ये इमेज तो जहाँ तक ही बनेगी, इमेज क्या होगी हमारी, छोटे साइज की। तो हम यहाँ पे इमेज ड्रॉ करें तो ये होगी हमारी इमेज। अगर ऑब्जेक्ट को हम लिखते हैं ए बी तो इमेज को लिखेंगे ए डैश बी डैश। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बड़े साइज का है, इमेज छोटे साइज की है। दूसरी बात, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सीधा है, इमेज उल्टी है, मतलब इन्वर्टेड है। मैंने बताया था जो इन्वर्टेड होती है वो हमेशा क्या होती है, रियल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेज हमारी इन्वर्टेड हुई, रियल हुई, स्मॉल साइज हुई। बन कहाँ रही है, एफ और सी के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो इमेज सी और एफ के बीच में बनेगी और छोटे साइज की बनेगी और इन्वर्टेड एंड रियल बनेगी। तो यहाँ पे हम इमेज के करेक्टरिस्टिक्स लिखें, अगर यहाँ पे इमेज के करेक्टरिस्टिक्स लिखें तो हमारी जो इमेज है वो क्या है, स्मॉल इन साइज। क्या है, स्मॉल इन साइज, इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक है, बन कहाँ रही है, लोकेशन कहाँ है, पोजीशन क्या है इमेज की। ठीक है, तो पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है। ठीक है, ये हमारी सेकंड। अब क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पे था, ठीक है, फिर आ गया सी के पीछे, अब आ जाएगा सी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट इमेज में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम ड्रॉ करेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा सी पे। ठीक है, सी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो, तो ये हमारा कनकेव मिरर, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ये पॉइंट हो गया पोल। ठीक है, अगर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं हमारा सी तो बिल्कुल सेंटर में आएगा हमारा, बिल्कुल सेंटर में आएगा एफ। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, सी पे। तो ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, कहाँ रख दिया, सी पे। तो हमें पता है जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, पैरेलल। जो पैरेलल जाती है वो हमेशा कहाँ से पास करती है, फोकस में से। ये हमारी रे ऑफ लाइट आई और टकराई, कहाँ से पास कर गई, फोकस में से। दूसरी हमने रे ऑफ लाइट ड्रॉ की थी, जो पोल पे इंसिडेंट होगी वो क्या हो जाएगी, उतने ही एंगल पे वापस चली जाएगी। ठीक है, तो हमारी दूसरी रे ऑफ लाइट क्या होगी, पोल पे टकराएगी। ठीक है, तो यहाँ से आई, पोल पे टकराई। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट, तो रिफ्लेक्ट होगा उतना ही एंगल बनाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो ये चलेगी, एक मिनट, ये होगी रिफ्लेक्ट, इतना ही एंगल बनाएगी। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से आएगी ना, ये रिफ्लेक्ट हुई, एंगल बिल्कुल उतना ही बनाना। ठीक है, ये हमारा हो गया एंगल। ठीक है, ये हुई रिफ्लेक्ट। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों कट कर गई,
वहां हमारी आ जाएगी इमेज, जहाँ पे आ गई इमेज। अगर हम इसे और कलर की ड्रॉ करें, जैसे ब्राउन की, रेड की कर लेते, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, ये हुई हमारी इमेज ए डैश बी डैश, ठीक है। यहाँ पे इस एंगल का ध्यान रखना है, ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इस डायग्राम को अब ध्यान से देखें, तो जितने साइज का हमारा ऑब्जेक्ट है उतने साइज की ही हमारी इमेज है। ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज उल्टी है, ठीक है। अगर इमेज उल्टी होगी तो हम क्या कहते हैं उसे, क्या होती है वो, रियल इमेज होती है। और बन कहाँ रही है, ऑब्जेक्ट भी सी पे था, इमेज भी कहाँ है, सी पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट था एट सी, ठीक है। तो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इमेज बनी सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज की बनी। दूसरी बात और क्या हुआ, कहाँ बनी, सॉरी कैसी बनी, रियल, रियल हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड। तो हमारी इमेज है वो सेम साइज की है, रियल रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। रियल है, इन्वर्टेड है। बनी कहाँ है, बनी है इमेज हमारी, इमेज की पोजीशन क्या है, एट सी। ऑब्जेक्ट भी सी पे, इमेज भी सी, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी सी पर बना है, इमेज भी सी पर बनी है। ऑब्जेक्ट का भी साइज सेम है इमेज के साथ, ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा, हम अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे ले आएंगे, कहाँ, सी और एफ के बीच में। तो हमारी फोर्थ डायग्राम है, ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। सी और एफ के बीच में रखेंगे हम ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये आया मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये हमारा सी और ये हमारा एफ, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट रखना है हमने सी और एफ के बीच में, ठीक है। तो पहली रे ऑफ लाइट हम हमेशा ही ड्रॉ करते हैं क्या, पैरेलल। जो पैरेलल होती है वो कहाँ से पास करती है, फोकस में से। ये हमारी रे ऑफ लाइट पास कर गई। दूसरी दूसरी हम ड्रॉ करते हैं, जो रे ऑफ लाइट पी पे पड़ती है। पी पे जितना एंगल बनाएगी उतने एंगल से ही क्या हो जाएगी वापस, ठीक है। एंगल सेम रखना है, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज कट कर गई, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या बन जाएगी, इमेज। ये हमारी हो गई इमेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है ए बी, इमेज हुई ए डैश बी डैश। अब हम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे इमेज साइज में बड़ी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज उल्टी है, उल्टी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मीन्स रियल, ठीक है। रियल को हम स्क्रीन पे बना सकते हैं। बनी कहाँ है, सी से पीछे, बियॉन्ड सी। तो लिखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेज के बारे में लिखें तो क्या है, इमेज क्या है, लार्ज इन साइज, साइज में बड़ी है, लार्ज इन साइज। दूसरा क्या है, इन्वर्टेड, रियल। और बनी कहाँ है, अगर हम पोजीशन लिखें, बियॉन्ड सी, सी के पीछे, ठीक है। ये हमारी फोर्थ हो गई। अब हम बनाएंगे फिफ्थ। फिफ्थ क्या होगा, इसी ऑब्जेक्ट को अब हम उठा के ले आएंगे फोकस पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखना है फोकस पे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, कहाँ रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को, फोकस पे। ये हमारे यहाँ कनकेव मिरर,
ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सी, और यहाँ आ गया एफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा हमने एफ पे। ठीक है, पहले हमने ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी पे, फिर हम ले आए सी के पीछे, फिर हम ले आए सी के ऊपर, फिर ले आए सी और एफ के बीच में। अब आ गया ऑब्जेक्ट हमारा एफ पे। ठीक है, अब पहली रे कहाँ जाती है? पैरेलल, पक्का पता है। जो पैरेलल जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन किस में से, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करती है? वो पास करती है एफ में से। तो ये हमारी रिफ्लेक्शन होगी रे ऑफ लाइट की। ठीक है, दूसरी हम कहाँ ड्रॉ करते हैं? पोल पे। तो रे ऑफ लाइट आई, पोल पे टकराई, जितना एंगल पोल पे बनाती है उतना ही वापस बनाएगी। ठीक है, एंगल चेक कर लेना है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर हम इसे देखें तो हमारी ये जो रेज ऑफ लाइट है, ये आगे ऐसे ही बढ़ती जाएंगी और कहीं भी जाके कट नहीं करेंगी। तो हम बोलते हैं ये कहाँ जाके मिलती हैं? इन्फिनिटी पे। तो हमारी इमेज भी कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिल रही हैं, तो इन्वर्टेड ही होगी हमारी इमेज। क्या होगी? इन्वर्टेड। अगर हम इसे पीछे को भी एक्सटेंड करते हैं मिरर के बैक साइड पे, तब भी ये क्या होगी? पैरेलल ही होगी। यहाँ पे भी हम कहेंगे इन्फिनिटी पे मिलती हैं। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? इस साइड, इस साइड बनेगी, रियल इमेज बनेगी। क्योंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज बनी थी फोकस पे। अब अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। ठीक है, ये इमेज बहुत बड़े साइज की होगी, लार्ज इन साइज। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी? इन्वर्टेड होगी, रियल होगी। ठीक है, बनेगी कहाँ? बनेगी एट इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारी फिफ्थ इमेज होगी। उसके बाद एक ही पोजीशन बची है मिरर की हमारे पास, वो है बिटवीन पी एंड एफ, मतलब फोकस के भी आगे रखेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, सॉरी, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हमारा पोल, ये हमारा सी, और ये हमारा एफ। अब हमने ऑब्जेक्ट रखना है फोकस से भी आगे, तो ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट पहला रूल तो वही, पैरेलल जाएगी। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। सिक्स्थ इमेज है, ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में। तो रे ऑफ लाइट गई, जो पैरेलल जाती है कहाँ से पास करती है? फोकस में से। तो ड्रॉ कर देंगे, तो ये पास करेगी हमारी फोकस में से। ठीक है, दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ ड्रॉ करते हैं? पोल पे। इस बार ये एंगल थोड़ा बड़ा है, तो एंगल हम यहाँ भी बड़ा रखेंगे, तो छोटा हो गया, ये एंगल हो गया बड़ा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इन दोनों को इस साइड इंक्रीज करते हैं तो ये एक्सपैंड हो रही हैं, लेकिन अगर हम इनको इस साइड इंक्रीज करते हैं तो ये इस पॉइंट पे कट कर जाएंगी। कट कर रही मींस यहाँ पे एक्चुअली में नहीं कट करती, अपीयर होती हैं कि यहाँ पे कट करेंगी। ठीक है, तो हमारी जो इमेज है वो दूसरी साइड बनेगी। पहले मिरर की साइड ही, जहाँ जिस साइड ऑब्जेक्ट होता था इमेज उस साइड ही बनती थी, लेकिन इस बार जो इमेज बनी है वो हमारी ओपोजिट टू द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनी है, मतलब मिरर के पीछे बनी है। ठीक है, अगर हम ध्यान दें तो हमारा जो प्लेन मिरर होता है उसमें अब हम हमारी इमेज देखते हैं, वो हमारी इमेज प्लेन मिरर के अंदर बनती है, मतलब प्लेन मिरर के पीछे बनती है। तो वो इमेज हमें भी पता है, हमारी इमेज सीधी होती है, इरेक्ट होती है, और उस इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं बना सकते। तो जिस इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं बना सकते, दैट इमेज इज वर्चुअल इमेज। तो ये वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, तो इमेज क्या है? इरेक्ट है। ठीक है, इरेक्ट हमेशा क्या होगी? वर्चुअल।
वर्चुअल मीन्स जिसको हम स्क्रीन पे नहीं बना सकते। दूसरा क्या होगी, लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज, ठीक है। तो कनकेव मिरर मोस्टली हम इसी पर्पज से यूज करते हैं जहां हम ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखते हैं, जिससे इमेज बड़े साइज की बनती है कनकेव मिरर के अंदर, ठीक है। जो डेंटिस्ट हैं या जो ईयर के और नोज के डॉक्टर हैं, वो इस मिरर को यूज करते हैं ताकि वो हमारे जो, जैसे कहीं हम डेंटिस्ट हैं, उन्होंने दांतों को के अंदर जो कैविटीज हैं उन छोटी कैविटीज को बड़ा करके देख सके। तो बड़ा कैसे करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट की इमेज बड़े साइज की बनेगी, ठीक है। तो बड़े साइज की इमेज कौन बनाता है, कनकेव मिरर, ठीक है। ये कनकेव मिरर छोटे ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा दिखाता है, ठीक है। तो डेंटिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। नोज और ईयर के जो डॉक्टर हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। एज अ शेविंग मिरर भी यूज किया जाता है ताकि छोटे से छोटे बाल को दिखा जा सके, ठीक है। तो ये हमारी 6 इमेजेस हो गई कनकेव मिरर की। अब बारी आती है हमारे पास कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर की हमारे पास सिर्फ एक इमेज है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, ठीक है। तो लास्ट है हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद हम कल मिरर फार्मूला ड्राइव करेंगे, उसकी पहले साइन कन्वेंशंस करेंगे, फिर मिरर फार्मूला, ठीक है। तो ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। जो इसका शाइनिंग सरफेस ऑपोजिट हो गया, यहाँ पे सेंटर होगा तो ऑपोजिट हो गया। तो ऑब्जेक्ट हम कहीं भी रखें, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम किधर रखेंगे, शाइनिंग सरफेस के इधर, कुछ नहीं है, ना पोल है ना इधर फोकस है, कहीं भी रख सकते हैं। तो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट गई, टकराई, टकराने के बाद क्या होगी, ये रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, खिंडा देता है, ठीक है। इसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे ऐसे, जिस पॉइंट पे कट करती है उसे हम बोलते हैं फोकस। तो ये हमारा हो गया फोकस, ठीक है। उसके बाद रे ऑफ लाइट आएगी, कहाँ टकराएगी, पोल पे। पोल का हमें रूल पता ही है, पोल पे आई टकराई, ठीक है। पोल पे जिस पॉइंट पे टकराती है उसके साथ उतना ही एंगल बनाएगी। तो ये टकराई, इसने ये उतना ही एंगल बना लिया, लेकिन ये भी उस लाइन को कट नहीं कर रही, तो इसको भी हम पीछे एक्सटेंड कर दें। जिस पॉइंट पे ये कट करती अपीयर होगी उस पॉइंट पे ड्रॉ कर देंगे हम इमेज, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, ये हमारी इमेज ए डैश बी डैश। यहाँ पे भी जो इमेज है वो इरेक्ट बनी है। इरेक्ट हमेशा क्या होती है, वर्चुअल। तो यहाँ पे हमारी इमेज वर्चुअल है, ठीक है, इरेक्ट है, लेकिन स्मॉल इन साइज है। क्या है, स्मॉल इन साइज। तो ये जो मिरर है कन्वेक्स मिरर, एज अ रेयर मिरर यूज होता है इन व्हीकल्स में। व्हीकल्स में क्या होता है, हमारे पास मतलब कोई व्हीकल है, मीन्स मान लीजिए हमारे पास कोई स्कूटी है, स्कूटी का मिरर है, ठीक है। स्कूटी के मिरर में मैंने पीछे आ रहा ट्रक देखना है, तो ट्रक बहुत बड़ा होता है साइज में, लेकिन बड़े ट्रक को एक छोटे से मिरर में मैं कैसे देख सकता हूँ, अगर वो छोटा मिरर बड़ी चीज को बहुत छोटी दिखाए, ये बड़ी ऑब्जेक्ट को बहुत छोटा दिखाता है, तो मैं उस पूरे ट्रक को देख सकता हूँ। तो कन्वेक्स मिरर का फील्ड बहुत बड़ा होता है। फील्ड बड़ा होने का मतलब ये है बड़ी चीजों को छोटा दिखा देता है, ठीक है। तो वो बड़ा ट्रक मुझे छोटा दिखा। अगर मैं प्लेन मिरर लगा लूं तो वो मुझे पूरा ट्रक नहीं दिखाई देगा, वो जैसा ऑब्जेक्ट, अगर मुझे हेडलाइट दिख रही है ट्रक की तो हेडलाइट ही दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर है वो मुझे पूरे ऑब्जेक्ट को दिखाता है छोटा करके, ठीक है। इसीलिए व्हीकल्स में एज अ रेयर मिरर क्या यूज होते हैं, कन्वेक्स मिरर्स, ठीक है। ये हमारी 6 डायग्राम्स थी, तो जिसमें सॉरी 7 डायग्राम, जिसमें से हमने पहली जो बनाई थी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यहीं शो करके दिखाऊं, ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी पे, इमेज बनी फोकस पे, ऑब्जेक्ट रखा पीछे, इमेज बनी एफ एंड सी के बीच में, ऑब्जेक्ट रखा सी पे, इमेज बनी सी पे, ऑब्जेक्ट रखा सी और एफ के बीच में, इमेज बनी बियॉन्ड सी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एफ पे, इमेज बनी इन्फिनिटी, पैरेलल होगी थी रेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट का आगे इमेज बनी दूसरी साइड मिरर की, जो बन गई वर्चुअल इमेज, ठीक है। कनकेव मिरर एक ही कंडीशन में वर्चुअल बनाएगा जिसमें ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर होगा। तो लास्ट आई हमारी कन्वेक्स मिरर की, कनकेव मिरर, सॉरी कनकेव मिरर उसी
एक ही कंडीशन में वर्चुअल बनाएगा, वो क्या होगी, जिसमें फोकस के अंदर होगा ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स हमेशा ही वर्चुअल बनाएगा। तो ये जो हमारा कन्वेक्स है, ठीक है, इस पे आई रे ऑफ लाइट टकराई, ये क्या हो गई, डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज होके हमने पीछे क्या कर दी, मिला दी, यहाँ पे मिल गई, वहां इमेज बन गई। तो ये बनाता है स्मॉल साइज इमेज। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर करेंगे हम हमारा मिरर फार्मूला, ठीक है, 10th में पढ़ा है। मिरर फार्मूला 1/f=1/v+1/u, उसका प्रूफ करेंगे, इसे प्रूफ करेंगे। 10th में प्रूफ नहीं होता इसका, हम यहाँ +2 में पढ़ते हैं, इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है, मिरर फार्मूला का। और उससे पहले करेंगे साइन कन्वेंशंस। अगर डिस्टेंस पोल के इधर हो, राइट साइड हो, लेफ्ट साइड हो, जाकर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट हो, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट हो, तो किसे पॉजिटिव लेना है और किसे नेगेटिव, जिससे हमारे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।